लखनऊ में होने जा रहे विशाल श्री शिव महापुराण कथा एवं रुद्र महायज्ञ को लेकर गुरुवार को एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा व प्रमुख तैयारियों की जानकारी दी गई। आयोजन समिति ने बताया कि ये दिव्य आध्यात्मिक उत्सव 15 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा, जिसमें परम पूज्य शिवाचार्य वेदांत शिरोमणि श्री प्रशांत प्रभु जी महाराज शिव महापुराण कथा का अमृत प्रवाह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र रक्षा के संकल्प को सुदृढ़ करना है। समिति के अनुसार लखनऊ सहित आसपास के जिलों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति की संभावना है, जिसके लिए व्यवस्था व्यापक स्तर पर की गई है। महायज्ञ में विद्वान आचार्यों द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ राष्ट्र रक्षा व लोक कल्याण की प्रार्थनाएं की जाएंगी। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयोजन समिति ने सभी धर्म प्रेमियों से शांतिपूर्ण व भक्तिभावपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। तो वैदिक सनातन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में अब की तृतीय वर्ष रामलीला मैदान हिंदनगर सेक्टर क्या बोलते हैं यफ में पुनः विशाल श्री शिव महापुराण कथा एवं राष्ट्र रक्षा आतंकवाद निवारण हेतु भारतीय शत्रुओं के विनाश हेतु सनातन शक्ति के जो विरोधी हैं उनके विनाश हेतु रुद्र भैरव महायज्ञ रुद्र यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो प्रातः काल 15 दिसंबर से 8 बजे से प्रारंभ होगा और दोपहर 2 बजे तक चलेगा। शाम को शिव महापुराण की कथा शैव दर्शन के भाव को लेकर के हमारे सनातन में जैसे लोग छुआछूत की बात करते हैं या जो सनातन धर्म के विषय में कतई नहीं जानते हैं, जो हमारे सनातन के विरोधी हैं, वो एक बात लेकर समाज में फैला देते हैं कि मनुवाद के चक्कर को बोल करके सनातनियों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं। और लोग ये भूल जाते हैं जैसे घर में हमारे माता पिता, हमारे दादा और दादी, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारे पूर्वज हमारे लिए प्रिय होते हैं, और जब तक उनका संरक्षण हमारे परिवार को मिलता है हमारा परिवार फलता और फूलता है। पर विधर्मी लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी सनातन धर्म को जाति पात की भावना में ओत प्रोत करके तोड़ दिया जाए और सब में जाति वनमस्ता फैला दी जाए। इसलिए सनातन के जो बुजुर्ग हैं, जिनको आचार्य कहते हैं, जिनको गुरु कहते हैं, अगर आपकी इन पर कृपा है तो आप फलेंगे फूलेंगे, ऐसा हमारा वैदिक सनातन जो सिद्धांत है उस क्रिया को लेकर के और राष्ट्र रक्षा को लेकर के विशाल शिव महापुराण की कथा का आयोजन होगा। और 14 तारीख को यात्रा दोपहर 2 बजे महाकालेश्वर मंदिर सेक्टर एफ से प्रस्थान करेगी, जिसमें कम से कम 2000 माताओं की व्यवस्था समिति की तरफ से की जा रही है। और इस कथा के उपरांत मैं अपने गुरु से प्राप्त कुबेर का खजाना, सिद्ध खजाना समस्त कथा में उपस्थित हुए भक्तों को प्रदान करूंगा और उनको कुबेर रक्षा यंत्र भी, भैरव रक्षा यंत्र जो यज्ञ में बनेगा उसका भी वितरण किया जाएगा। इसलिए समस्त नगरवासी सनातन धर्म के विद्या को जानने में उत्सुक लोग इस कथा कार्यक्रम में यज्ञ में सहभागिता करें और आप सब लोग भी उसमें उपस्थित हो, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसा हमारी समिति का, जिसमें हमारी कथा अध्यक्ष बहन मधु यादव जी हैं, हमारे यजमान श्री सर्वेश तिवारी, सपत्नी सुमन तिवारी, और हमारे कथा उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह हैं, और हमारे मुख्य कथा व्यवस्थापक रंजना मिश्रा हैं। उन्नाव से जो हमारी कथा प्रत्येक 6 वर्षों से हो रही है, उसके जो मुख्य आयोजक गण हैं और हमारे
सनातन ट्रस्ट के पदाधिकारी गण हैं, उसमें हमारे संजय त्रिपाठी जी और हमारे साथ अजय अवस्थी जी, ये सब लोग भी यहाँ उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम को और भव्य बनाएंगे। इसमें वाटर प्रूफ पंडाल लगेगा और एक बहुत अच्छा समाचार ये है कि इस कथा में नित्य ही भंडारे का आयोजन होगा। घर से आए, यहाँ भोजन करें और कथा सुने और जाकर भोजन करके अपने घर जाएं। ऐसी दिव्य व्यवस्था हमारे समिति की ओर से किया जा रहा है और इस कथा के संरक्षक, आपके मुख्य संरक्षक राजेश्वर सिंह जी हैं जो आपके विधायक हैं, और हमारे आलोक भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारी टीम इसमें है। और कोई किसी का प्रश्न हो तो लखनऊ की जनता से क्या अपील करेंगे? नहीं, ये तृतीय हो रहा है, इसी ग्राउंड में तिवारा हो रहा है। सर, अपील क्या करना चाहेंगे लखनऊ की जनता से? लखनऊ की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अभी हनी सिंह आए थे तो आप लोगों ने देखा कि माताओं और बहनों ने हनी सिंह हमसे, आपके विधायक जी कह रहे थे महाराज जी इतना लोगों ने परेशान कर दिया है वो पास के लिए, तो उन्होंने कहा महाराज जी देखिए कथा में कोई अपनी तरफ से फोन नहीं कर रहा है, और मगर हनी सिंह आए तो आप लोग एक ग्रंथ का नाम सुने होंगे जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है, जो हमारे जगन्नाथपुरी के महात्मा के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कलयुग में जब प्रलय होगी तो कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। तो उसमें था कि सत्यम रजा तमा इति गुणा प्राकृत संभवा निबंधन्ति महाबाहो देह देनम अव्ययम। जो सत रज में रहेगा अर्थात जो भगवान की व्यवस्था में रहेगा वो प्रलय में बचेगा, है ना। अब भगवान की व्यवस्था क्या है? भगवान के निमित्त किए गए यज्ञ कर्म धर्म, और माया क्या है? तमोगुण क्या है? जैसे हनी सिंह आए, उनके डांस आए, वहां लड़कियां अधनंग होकर नृत्य कर रही हैं, वो समाज उसको देखना चाहता है, और जब उसको देखता है तो उसके घर में भी वही व्यवस्थाएं आती हैं। धर्मो रक्षति धर्मा, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बात कथा से घर में संस्कार जाते हैं। आप अपने बच्चों को लेकर बुलाने वाले तो आपके विधायक ही जी थे। नहीं, विधायक देखिए, भगवान की तरफ से मदिरा भी भगवान ने ही जन्मी है, और भगवान ने दूध भी बनाया है, और भगवान कह रहे हैं अगर दूध पियोगे तो दूध वाला भगवान मिलेगा, और मदिरा पियोगे तो मदिरा वाला भगवान मिलेगा। ये तो भगवान की लीला है। भगवान ने ये 3 गुण बनाए हैं और उसमें हम सबको परीक्षा में डाला है कि यदि आप हम तक आना चाहते हैं तो आपको सत्गुण में आना ही पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं, वो तो संसार में भिन्न भिन्न कलाएं हैं, उनका विरोध नहीं है, पर वहां गुण कौन से प्रतिभूत हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये बात आती है। समाज की दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं कि समाज अभी कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें कि हमें लगे कि हमारा ये फायदा है ना, और हम वहां जाएंगे तो ये डांस देखने को मिलेगा, तो उसमें लोग बड़े लालायित होते हैं। मगर जब घर आते हैं तो लगता है 3 घंटे में कान दर्द करने लगा, हार्ट बीट बढ़ गई, क्योंकि अब पश्चिमी सभ्यता हमारे वैदिक कल्चर को अपना रहे हैं। हजारों लोग साल में आकर बनारस में हम लोगों के आश्रम में शिव दीक्षा लेते हैं, शिव पूजन में लग रहे हैं, हमारी वैदिक गणित को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की जो मूल भाषा है जिसको कहते हैं प्रेम, और धर्म क्या है? धर्म के 10 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें शिक्षा, सेवा, समर्पण, ध्यान, साधना, भोग निवृत्ति, ये जो सब चीजें हैं, ये कथा मंडप के नीचे बैठ करके हम सब लोग उस परमात्मा की बात करेंगे और उसका चिंतन करेंगे। हनी सिंह की बात हमने इसलिए कही क्योंकि ये घटना प्रत्यक्ष घटी है ना। किसी से कहो कि भैया गलत रास्ते पे चलना है तो सब लोग जाने को तैयार हैं, मगर किसी से कहो सही रास्ते पे चलो तो आदमी कहेगा अरे सही रास्ते में कैसे चला जाए, कठिन है। कब से शुरू हो रही है आपकी श्री 14 दिसंबर से ओंकारेश्वर मंदिर से, महाकालेश्वर मंदिर सेक्टर F आसियाना से
कलश यात्रा दोपहर 2 बजे निकलेगी भव्य गाजे बाजे के साथ। और 15 तारीख से रामलीला ग्राउंड में, हिंद नगर में रामलीला ग्राउंड में कथा का प्रथम दिवस होगा और उसमें सब हमारे अतिथिगण, नगर के सम्मानित गण उपस्थित होंगे और सभी समाज के लोग उसमें उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।